हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में करंट अफेयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024। हाल ही में 2024 के लिए ये अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाली एग्जाम में देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी का ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जब भी हम सुनते हैं तो दो नाम हमारे दिमाग में अक्सर आते हैं, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड और दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, जल्दी से हम इसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की, जो कि अभी हाल ही में घोषित किए गए हैं। इन अवार्ड्स की स्थापना कब हुई थी? 2012 में हुई थी। धुंडीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें दादा साहब फाल्के के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं के सम्मान में ये पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इन अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी 2012 से। अब एक और अवार्ड है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये अवार्ड भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, जो भारतीय सिनेमा में किसी विशेष व्यक्ति को उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। क्लियर हुआ आपको? इस पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1969 में हुई थी और इसमें सम्मान के रूप में 15 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। पहले ये 10 लाख रुपए थी, अब 15 लाख हो गई है। ठीक है, अब अगर हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस कर लें तो सबसे पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था 1969 में देविका रानी को। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। फिर 1970 में दूसरा दिया गया था VN सरकार को। फिर 1971 में तीसरा दिया गया था पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत। और अगर हम लेटेस्ट में डिस्कस करें तो 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था अमिताभ बच्चन को। 51वां दिया गया रजनीकांत। 52वां दिया गया आशा पारेख। और सबसे लेटेस्ट 2023 में 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वहीदा रहमान को। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। चलिए अब दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 की बात करें, जिनकी घोषणा हाल ही में हुई है। एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखिए फिल्म को लेकर डिस्कस करें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? जवान मूवी को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस मूवी के डायरेक्टर कौन है? एटली कुमार हैं। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स में अगर हम बात करें तो ये पुरस्कार दिया गया 12th फेल को। देखिए, जो पुरस्कारों की घोषणा की जाती है इसके अलावा क्रिटिक्स अवार्ड भी दिए जाते हैं, जिसके फैसले में दर्शक जो होते हैं वो शामिल नहीं होते, बल्कि फिल्मों के श्रेष्ठ आलोचक जो होते हैं वो उसका निर्णय लेते हैं। तो जो क्रिटिक्स वर्ड आपको देखने को मिलेगा तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर दर्शक का जो रिस्पॉन्स होता है वो शामिल नहीं होता है। क्लियर हुआ? तो बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स में बात करें तो 12th फेल को दिया गया। वहीं बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की बात करें फ्रेंड्स तो ये दिया गया ओपेनहाइमर को। इस मूवी ने बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड का खिताब जो है वो अपने नाम कराए हैं। इसके डायरेक्टर कौन है मूवी के? क्रिस्टोफर नोलन है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर हम फिल्म ऑफ द ईयर की बात करें तो इस बार ये पुरस्कार दिया गया सलार पार्ट 1 को। बेस्ट शॉर्ट फिल्म की बात करते हैं तो गुड मॉर्निंग को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो फिल्म से रिलेटेड ये सारे इंपॉर्टेंट है, किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बेस्ट डायरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है संदीप रेड्डी वांगा को, उनकी फिल्म एनिमल के लिए। वहीं पर ही बेस्ट डायरेक्टर क्रिटिक्स को लेकर डिस्कस करें, एटली कुमार को जवान मूवी के लिए अवार्ड जो है वो दिया गया है। एटली कुमार का देखिए जो नाम है, ओरिजिनल नाम वो अरुण कुमार है। इन्हें एटली कुमार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों चीज़ें दिमाग में रखिएगा। आगे अब हम बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। बेस्ट एक्टर की बात करें दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में ये अवार्ड दिया गया शाहरुख खान को, उनकी फिल्म जवान के लिए। वहीं बेस्ट एक्टर अगर हम क्रिटिक्स में देखें तो विक्की कौशल को यह पुरस्कार दिया गया उनकी फिल्म सैम बहादुर के लिए। ध्यान रखिएगा। बेस्ट एक्ट्रेस को लेकर हम डिस्कस करें तो रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे देखिए डायरेक्ट करी है आशिमा छिब्बर ने, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस हम क्रिटिक्स को लेकर डिस्कस करें तो ये दिया गया करीना कपूर को, उनकी फिल्म जाने जान के लिए। यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, अभी आप नाम सुन रहे होंगे नयनतारा का, तो इन्हें देखिए अवार्ड दिया गया है मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का। तो ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो रानी मुखर्जी को दिया है, वहीं नयनतारा को मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल की। तो ये अवार्ड दिया गया है, आप सभी को पता ही है, बहुत ही ज़्यादा वायरल हुए, बॉबी देओल, उनकी फिल्म एनिमल के लिए। ध्यान रखिएगा, बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल दिया गया बॉबी देओल को। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल में अनिल कपूर को दिया गया,
वहीं बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल दिया गया डिम्पल कपाड़िया को उनकी फिल्म पठान के लिए। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी। आजकल क्या हो गया, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है जहाँ से सबको पता होता है वहाँ से नहीं पूछते हैं, डिफ़िकल्ट पार्ट से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अब वही पार्ट स्टार्ट होने वाला है, तो अब थोड़ा और फोकस करिएगा। आगे अब हम बात करते हैं बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल की। तो ये दिया गया है आयुष्मान खुराना को उनकी फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के लिए। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस इन कॉमिक रोल दिया गया सान्या मल्होत्रा को। इसके अलावा मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया विक्रांत मैसी को उनकी फिल्म 12 फेल के लिए। और मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया अदा शर्मा को द केरला स्टोरी के लिए। ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा। आगे अब देखिए म्यूजिक से रिलेटेड अवार्ड डिस्कस करें तो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया अनिरुद्ध रविचंद्र को उनकी फिल्म जवान के लिए। इसके अलावा दो और बचते हैं, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल। तो मेल में दिया गया ये पुरस्कार वरुण जैन को, वहीं फीमेल में ये पुरस्कार दिया गया शिल्पा राव को। ठीक है, तो दोनों चीज़ें दिमाग में रखिएगा। इसके बाद दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 के कुछ स्पेशल अवार्ड हम डिस्कस करते हैं। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए केजे येसुदास को ये सम्मान जो है वो दिया गया है। वहीं पर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन फिल्म इंडस्ट्री को लेकर डिस्कस करें तो ये अवार्ड दिया गया है मौसमी चटर्जी को। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पिछले साल 2023 में म्यूज़िक इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन के लिए हरिहरन को ये पुरस्कार दिया गया था और फिल्म इंडस्ट्री में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए रेखा को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया था। 2024 में म्यूज़िक इंडस्ट्री में केजे येसुदास को और फिल्म इंडस्ट्री में मौसमी चटर्जी को। क्लियर। लास्ट में अब देखिए दो और कैटेगरी बचती है हमारी, वेब सीरीज़ कैटेगरी और टेलीविज़न कैटेगरी। तो जल्दी से इनको भी कवर कर लेते हैं। वेब सीरीज़ में अगर हम बात करें तो बेस्ट वेब सीरीज़ का अवार्ड दिया गया है फर्जी को, जिसके लीड रोल में कौन थे, शाहिद कपूर थे, जिन्हें बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज़ का अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखिएगा, शाहिद कपूर को दिया गया फर्जी के लिए। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस इन वेब सीरीज़ में सुष्मिता सेन को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है आर्या सीजन 3 के लिए। अगर हम वेब सीरीज़ कैटेगरी को क्रिटिक्स में डिस्कस करें तो क्रिटिक्स बेस्ट वेब सीरीज़ का अवार्ड दिया गया द रेलवे मैन को। वहीं क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज़ का अवार्ड दिया गया आदित्य रॉय कपूर को उनकी वेब सीरीज़ द नाइट मैनेजर के लिए। एंड क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस इन वेब सीरीज़ का अवार्ड दिया गया करिश्मा तन्ना को उनकी वेब सीरीज़ स्कूप के लिए। तो ये क्रिटिक्स वेब सीरीज़ अवार्ड हमने डिस्कस करे। चलिए अब लास्ट में डिस्कस करते हैं टेलीविज़न कैटेगरी के अवार्ड। टेलीविज़न सीरीज़ ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया घूमे हैं किसी के प्यार में। और इस टेलीविज़न सीरीज़ के लीड रोल जो थे नील भट्ट, उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो रूपाली गांगुली को दिया गया अनुपमा के लिए। तो यहाँ पर हमारी ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस से नहीं पूछे जा रहे हैं। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया। तो इस तरीके से हमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो दिमाग में रखना है। इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जल्दी से हम एक MCQ सेक्शन कवर करते हैं हमारा। देखिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है, रानी मुखर्जी को दिया गया उनकी फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, जिसके डायरेक्टर कौन है, आशिमा चिब्बर हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है जवान को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया, किसे चुना गया फिल्म ऑफ द ईयर, सलार को। सेम बहादुर फिल्म में मुख्य किरदार किसके द्वारा निभाया गया है, किसके द्वारा निभाया गया है, विक्की कौशल के द्वारा निभाया गया है। और इन्हें क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो दिया गया है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फाल्के रत्न इनमें से किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा जगत में उनके आजीवन योगदान के लिए। डी आंसर। चर्चा में रहने वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी। देखिए यहाँ पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात हो रही है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की बात नहीं हो रही है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1969 में और पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था देविका रानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो देविका रानी को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया, शाहरुख खान को चुना गया उनकी फिल्म जवान के लिए। अवार्ड विजेता मूवी 12 फेल के डायरेक्टर कौन है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 12th फेल के डायरेक्टर कौन है? विधु विनोद चोपड़ा हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का अवार्ड जो है 12th फेल को दिया गया है। ये फिल्म जो है अनुराग पाठक के उपन्यास 12th फेल पर आधारित है। इसमें जो लीडिंग एक्टर थे वो कौन थे? विक्रांत मेसी थे। और एक्ट्रेस कौन थी? मेधा शंकर। 12th फेल मूवी ने फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो जीत रखा है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एनिमल फिल्म के लिए किसे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो एनिमल मूवी जो है वो किसने डायरेक्ट करी है? संदीप रेड्डी वांगा ने। सी आंसर। और इसी फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो दिया गया था रणबीर कपूर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड किस मूवी ने जीता है? तो बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है गुड मॉर्निंग को। इसके डायरेक्टर और राइटर कौन है? ज्योति कपूर दास हैं। जिसमें मुख्य किरदार जो है निभाया है नेहा धूपिया ने। यह एक मल्टीटास्किंग सुपर मॉम की कहानी है जो अपने घर और ऑफिस के काम को बेहतर तालमेल से करती हैं। ध्यान रखिएगा, बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया गुड मॉर्निंग को। ओपेनहेमर फिल्म को निम्न में से कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बाफ्टा अवार्ड भी मिला हुआ है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला हुआ है और रिसेंटली दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर डी आंसर सभी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म के डायरेक्टर कौन है? तो फ्रेंड्स, इस मूवी में देखिए बेस्ट एक्टिंग के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो दिया गया है। और इस मूवी के डायरेक्टर कौन है? आशिमा छिब्बर है। ए आंसर। आगे बढ़ते हैं, बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया? तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड दिया गया है फर्जी को। अगर हम क्रिटिक्स में बात करें तो द रेलवे मैन को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा, फर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और सारी इन्फॉर्मेशन भी अच्छे से हमने कवर कर ली है। क्वेश्चन एग्जाम में आपको यहीं से देखने को मिलेगा। अगर आपको फ्रेंड्स इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप क्रेजी जीके ट्रिक के फाउंडेशन कोर्सेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के फाउंडेशन कोर्स जो है वो मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के बाद इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।